नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है और यह कैसे काम करता है। जब किसी कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए फंड यानी कि पैसों की जरूरत होती है तो वह कुछ लेजिटिमेट तरीकों से पैसा जुटा सकती है। और फंड इकट्ठा करने के कई सारे ये लेजिटिमेट तरीके होते हैं। इनमें से एक तरीका है स्टॉक मार्केट से फंड रेज करके पैसे इकट्ठा करना। स्टॉक मार्केट के अलावा एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल या किसी बैंक से लोन लेकर भी फंड इकट्ठा किया जा सकता है। बैंक से लोन लेकर फंड इकट्ठा करने का तरीका तो आप सभी जानते हैं। इसमें तो बैंक आजकल हमें कई सारे तरीके के लोन प्रोवाइड करते हैं। जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी को वह अमाउंट इंटरेस्ट जोड़कर उस बैंक को तय समय में वापस करनी होती है। इस तरीके को डेब्ट फाइनेंसिंग कहते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है इक्विटी फाइनेंसिंग, जिसमें कंपनी को ना ही कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है और ना ही इकट्ठा किया गया पैसा वापस करने की जरूरत होती है। इक्विटी फाइनेंसिंग में कंपनी को फंड के बदले में कंपनी में कुछ हिस्सेदारी देनी होती है। जब कंपनी में कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है और बदले में उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी लेता है तो इसे एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन जब कंपनी बहुत सारे लोगों से यानी कि पब्लिक से फंड रेज करती है तो कंपनी को इसके लिए शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना होता है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर शेयर्स यानी कंपनी की हिस्सेदारी का लेन देन होता है। कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ओपनिंग। इसके जरिए कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में उतारती है। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो कंपनी अपने मैनेजमेंट द्वारा कंपनी की वैल्यूएशन करती है और एक फिक्स प्राइस पर पब्लिक को डायरेक्ट अपने शेयर ऑफर करती है। जो भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वह आईपीओ में भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी आईपीओ में अपने द्वारा फिक्स की गई शेयर्स की क्वांटिटी जैसे कि 100 शेयर्स, 150 शेयर्स या फिर 500 शेयर्स का एक बास्केट बना देती है, जिसे एक लॉट कहा जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट खरीदना पड़ता है और कंपनी भी एक व्यक्ति को एक ही लॉट अलॉट करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईपीओ में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी को है वो लॉट अलॉट हो जाती हैं। आईपीओ में अप्लाई करने वाले लोगों में से कंपनी रेंडमली लॉटरी की तरह लोगों को शेयर्स का लॉट अलॉट करती है। जनरली आईपीओ का टाइम ड्यूरेशन 3 से 10 दिन तक होता है, लेकिन आजकल सभी कंपनी अपना आईपीओ 3 दिन तक ही ओपन रखती है। यानी कि आईपीओ लॉन्च होने के बाद 3 दिन तक आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का टाइम पूरा होने के 7 से 10 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। आईपीओ में एक ध्यान देने वाली जरूरी बात यह है कि आप आईपीओ में शेयर्स का लॉट केवल खरीद सकते हैं, उन्हें बेच नहीं सकते। उन शेयर्स को बेचने के लिए आपको कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट होने तक का वेट करना होता है, जो कि लिस्ट होने में आईपीओ लॉन्च होने के बाद 15 से 20 दिन का समय लगता है। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का स्टॉक लिस्ट होने के बाद कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और बेच सकता है, और इस बार शेयर्स का पूरा लॉट खरीदने की बाध्यता भी नहीं रहती। आप जितने चाहे शेयर्स खरीद सकते हैं और जितने चाहे बेच सकते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को ये शेयर्स खरीदने होते हैं वो उस शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस पे वह शेयर्स खरीद सकते हैं। इस प्रकार से शेयर मार्केट में आईपीओ में कंपनी द्वारा लोगों को बेचे गए शेयर्स यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी का एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच में एक्सचेंज होता है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में कंपनी शामिल नहीं होती है, वह तो केवल आईपीओ लाने के समय ही शामिल होती है। इस समय एंट्री होती है स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि स्टॉक्स के लेन देन को रेगुलेट करता है और स्टॉक को एक्सचेंज करने का काम करता है। इस प्रकार से कंपनी को तो केवल आईपीओ के समय पर रेज किया गया फंड ही मिलता है, बाद में तो वह शेयर्स एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच में ही ट्रेड होते हैं। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते समय हम किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर की करंट मार्केट प्राइस पर शेयर खरीदते हैं, ना कि कंपनी से। तो इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले लोगों के बीच की कड़ी है, जो कि बायर्स और सेलर्स को मिलाता है। बायर किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए बिड करता है यानी कि बोली लगाता है, और सेलर शेयर बेचने के लिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड करता है यानी कि प्राइस आस्क करता है। और जब एक्सचेंज पर दोनों मैच हो जाते हैं तो वह ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और शेयर्स बायर के डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं।
हैं और सेलर को उस शेयर्स की प्राइस ट्रांसफर कर दी जाती है। यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है, जिस कारण यह प्रोसेस सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जिस प्रकार बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में हम अपने द्वारा खरीदे गए शेयर्स को रखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स का लेन देन करते हैं। आजकल जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके साथ ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी मिल जाता है। दोनों को अलग अलग खुलवाने की जरूरत नहीं होती। जब आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो यह ब्रोकरेज फर्म्स कुछ प्रतिशत का ब्रोकरेज चार्ज आपसे लेती है। ये चार्जेस 0.01% से लेकर के 0.05% तक होते हैं। इसलिए आपको अपना ब्रोकर ध्यान से ऐसा चुनना चाहिए जिसके चार्जेस मिनिमम हो। इस चार्ज के अलावा शेयर्स के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक्सचेंज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज भी आपसे कुछ चार्ज लेती है। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज के समय में BSE में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और NSE में 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इतनी सारी कंपनीज को एक साथ ट्रैक करके मार्केट का हाल बताना मुश्किल होता है। इसलिए BSE और NSE ने अपने अपने इंडेक्स यानी कि निर्देशांक बना रखे हैं, जिसको देखकर हम ओवरऑल मार्केट का हाल पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। BSE का अपना इंडेक्स है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। इसमें अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 30 कंपनीज होती हैं और NSE का अपना इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें इंडिया की अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, ITC, बजाज फाइनेंस, ETC। तो फ्रेंड्स, इंडेक्स को देखकर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को खरीदना चाहिए और इंडेक्स को कैसे ट्रेड करते हैं, इन सब टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए यह वीडियो आप लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।